साथियों नमस्कार। सरलीकरण का पार्ट है आपका 4 नंबर। और 4 नंबर पार्ट में जो सरलीकरण चल रही है बिल्कुल मैं आपको जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। जो भी प्रश्नावली आएगी मैथ कंप्लीट मैथ आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, चाहिए आपको जोड़ गुणा बाकी भी नहीं आता हो। ठीक है, सरलीकरण है। 3 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट नंबर 4 है और पहला प्रश्न देखो। 5 है, 5/8 + 6/10, ये 8 माइनस। तो सबसे पहले आपको इस पार्ट को हल करना है। 11 8 88, 88 में से आप 10 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 78/11। क्या आएगा? 78/11। अब देखो अगला, इससे अगली स्टेप आएगी आपकी 5 8 + 6/78/11। 11 कहाँ चला जाएगा आपका? ऊपर। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? गुणा। नीचे से 11 खत्म हो गया। ठीक, नीचे से 11 क्या हो गया आपका? खत्म हो गया, तो मिटा दिया मैंने। ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 66। कितना हो जाएगा? 66। 11 6 66। 78 × 8 करो। 78 × 8 8 64, 80 6 8 7 56 और 6 62, 624। 624 में आप ये 66 जोड़ना पड़ेगा आपको। 66 जोड़ दें, 0 6 2 8 और 1 9 6 का 6। तो इसकी जगह जो आपको हल किया, इसकी जगह आएगा आपका 690, नीचे है आपका 78। ठीक, 78। अब देखो आपकी नेक्स्ट स्टेप है 690 भाग में 78 भाग में ऊपर चली जाएगी गुणा में। गुणा 78 कर दो। 7 पंजू 35 और 8 पंजू 40। यह आएगा आपका 390/690। जीरो से जीरो। ठीक है, 3 से काट दो इसको 13 और 3 से काट दो इसको 23। सरल करनी पड़ेगी आपको लास्ट में जाके। तो ये आपका 13/23 है जो इसका आंसर। एक एक पार्ट को हल करते चलो। जो पार्ट हल कर दिए उसको हटाओ साइड में। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न नंबर 2। वही है, सेम प्रश्न है। 5 एकम 5 और 1 6/5 हो गया यहाँ आपका। ठीक है, ये पार्ट आपने हल कर दिया। 2 3 1, ये 6/5। 5 कहाँ चला जाएगा आपका? ऊपर। तो यहाँ से इसको हटाओ। 6 18 और 5 23/6। 6 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आपका 23 रहेगा। 6 दूनी 12, 12/23 आपका आंसर। एक एक पार्ट को हल करते चलो। जो नीचे वाले एक एक स्टेप है उसको हल करते चलो और उसको साइड करते चलो। हल हो जाए तो साइड कर दो, हल हो जाए तो साइड कर दो। अगला है किसी संख्या के 1/2 व 1/3। कितना है? 1/2 व 1/3 का अंतर कितना दे रखा है? 60। 1/2 है माइनस 1/3 बराबर आपको 60 दिया गया है। जब प्लस माइनस में हो तो आपको एलसीएम लेकर हल करना। 2 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। 2 से भाग दिया कितनी बार गया? 3 बार। ऊपर 1 है, नीचे 3 से भाग दिया 2 बार। इधर आपका 60/1 कर दें। ये कितना आएगा? 1/6। उधर आपका 60/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छंगा 36, 360। संख्या आ गई आपकी कितनी? 360। ये आपका आंसर नंबर 3। ठीक है, 360। अगला प्रश्न है आपका 845 का 3/5। ये 845 है, इसका 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर माइनस कर दिया। ठीक है, इसको हल करो। 5 से डिवाइड करेंगे इसको। 5 अंगन 5, बचेगा कितना? 3 4, 3 4 34 हो गया। 5 छंगा 30। ठीक है, बचेगा कितना? 5 5 9 45। 169 गुणा 3 से करना है। 9 3 27 का 7 हासिल आपकी 2। ठीक, 6 3 18, 18 और 2 20, हासिल आपकी 2।
3 एकम 3 और 2 आपका हो गया 5, 507 माइनस का चिन्ह है। इधर आप देखो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 222, 507 में से आपको 222 घटाना है, 507 में से 222 आपको घटाना है। ठीक है, 7 में से 2 गया, 5 बचा, इधर आप 0 नहीं जाएगी, 10 कर लो, अलग अस्सी ले लो, 10 में से 2 गया, ये बचा आपका 8, इधर आपका 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 285 आपका आंसर है हल करने के बाद। अगला प्रश्न है, राम ने 100 पृष्ठों वाली पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा। राम है जिसके पास एक पुस्तक है, उसमें 100 पृष्ठ है। कितने पृष्ठ है? 100। तो उसमें से राम ने पढ़ा है कितना? 4/5 भाग उसने पढ़ लिया। तो बताओ राम ने अभी कितने पृष्ठ नहीं पढ़े? 4/5 भाग राम ने पढ़ लिया, 5 में से 4 पढ़ लिया, कितना नहीं पढ़ा? 1। कितने में से? 5 में से। तो 1/5 भाग राम ने नहीं पढ़ा। 1/5 निकाल दो, कुल पृष्ठ आ जाएंगे 100 है। ठीक है, 5 से डिवाइड हो गए, ये राम ने 20 पृष्ठ अभी तक नहीं पढ़े। ठीक है, तो राम ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े? 20। अगला प्रश्न है, 12 प्लेट व 9 चम्मच का मूल्य 339 रुपए। कितना है? 12 प्लेट प्लस 9 चम्मच। ठीक है, 339। प्लेट को मैं पी कर दिया, चम्मच को मैंने सी से दर्शा दिया। ठीक है, आगे इसमें मिसप्रिंट था, मैंने सही कर दिया। तो ये दे रखा 4 प्लेट व 3 चम्मच का मूल्य आपको ज्ञात करना है। 4 प्लेट 3 चम्मच का मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखो 12 से 4 हुआ, 9 से 3 हुआ, तो 3 से भाग देने पर हुआ। ठीक है, ये करने का तरीका है, बराबर चलता चल रहा है तो इसमें भी आप 3 से भाग दे दो। 3 से भाग देने पर आ जाएगा आपसे 113 रुपए। 339 में जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 113 रुपए। ये आपका 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य कितना आ गया? 113 रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न है, वही ये सेम प्रश्न है, 24 किताब व 32 पेनों का मूल्य। 24 किताब हैं और 32 पेन हैं जिनका मूल्य 8,400 रुपये है। तो बताओ 3 किताब व 4 पेन। ठीक, ऐसे 24 बुक है प्लस 32 पेन है, इनका मूल्य है 8,400 रुपये। पूछ रहा है आपको 3 बुक, 3 किताब और 4 पेन का मूल्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 24 से 3 कितने से हुआ? 8 से डिवाइड करने को हो जाएगा। यहां भी 8 से डिवाइड करने पर 32 से 4 हो जाएगा, तो इसको भी 8 से डिवाइड कर दो। 8 एकम 8, भाग टूटा की सुपर, और 8 पंजू 40 और ये 0, तो 1050 के हैं जो आपके 3 किताब और 4 पेन हो जाएंगे। कितने के? 1050 रुपए के। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 7 है और उनका अंतर दे रखा 1, तो बताओ उनमें से एक संख्या। देखो ऐसा प्रश्न आए तो ऐसा प्रश्न में 2 संख्या रहेंगे, दोनों छोटी बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या आपसे पूछेगा और छोटी संख्या पूछेगा। क्या पूछेगा? बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या पूछे तो जो योग और अंतर दिया गया है, योग और अंतर को जोड़ के 2 का भाग देना है। क्या करना है? योग और अंतर को जोड़ के 2 का भाग देना है। ऐसे ही आपसे छोटी संख्या पूछे तो योग और अंतर को घटा के क्या करना है? योग और अंतर को घटा के 2 का भाग देना है। इधर आपसे देखो बड़ी संख्या, योग आपका 7 है। ठीक है, योग आपका 7 है, अंतर आपका 1 है, बटे 2, 8/2 आ जाएगा। बड़ी संख्या आपकी आ गई 4। ऐसे ही छोटी संख्या 7 में से 1 घटाओ, 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा? 6। 6 में 2 का भाग देंगे, कितना आ गया? 3। ये आपकी संख्या है 4 और 3। ये प्रश्न इस प्रकार है, बताओ उनमें से एक संख्या। तो 4 और 3 में से एक ऑप्शन है आपका ये, तो उनमें से एक संख्या कौन सी है? 3। बड़ी संख्या पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, छोटी संख्या पूछे तो दोनों को घटा के। योग और अंतर को जोड़ना है, योग और अंतर को ही घटाना है, भाग आपको 2 का देना है। ठीक है, अगला प्रश्न, 2 संख्याओं का योग 11, वैसा ही प्रश्न है। तो बताओ छोटी संख्या। छोटी संख्या मैंने आपको अभी बताई थी, क्या करना है? योग और अंतर को घटा के। ठीक है, योग और अंतर को घटा के 2 का भाग देना है। योग आपका 11 है, अंतर आपका 3 दे रखा है। 11 में से 3 घटाएंगे, 8 आएगा। 8 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 4। तो छोटी संख्या कौन सी आ गई? 4। ठीक है, बड़ी संख्या यदि यहां से पूछता तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते। अगला प्रश्न है आपका, 2 संख्याओं का योग 15 है। बड़ी संख्या पूछा, देखो वही प्रश्न आ गया फिर वापिस, बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या क्या पूछा? बड़ी संख्या। दोनों को जोड़ो, योग 15 है, अंतर आपका 7 है, बटे 2, 15 और 7 22,
22 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा 11। बड़ी संख्या आपकी कितनी आ गई यहाँ पे 11, ठीक है। छोटी संख्या पूछता तो दोनों को घटा के 2 का भाग देते। अगला प्रश्न है 999 में से छोटी संख्या क्या घटाएं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब आपको पता होना चाहिए 999 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। जस्ट 999 से छोटी, तो जस्ट 999 में से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है आपकी 961। क्या है 961, जो एक 31 का स्क्वायर होता है। क्या होता है 31 का वर्ग है। 961 है जो 31 का वर्ग है। तो घटाएंगे कितना, घटाने के बाद आ जाएगा 961, ये 38 घटाने के बाद आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 999 में से आप 38 घटाओ। जोड़ने की बात करें तो जस्ट उससे बड़ी वर्ग संख्या देख लो कौन सी है, ठीक है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 20 आम, कितने आम 20 आम, 20 आम खरीद रहा है। कितने 20 आम खरीद रहा है 89 रुपए के। कितने के 89 रुपीज के। तो बताओ 36 आम, तो 20 आम 89 को हो गए। एक आम की कीमत 89 में 20 का भाग दे देंगे, एक आम की कीमत आ जाएगी। आपको 36 आम खरीदना है ऐसे, ठीक है। क्या खरीदना है 36 आम। तो यहाँ जो एक आम की कीमत आएगी उसको आप 36 से गुणा कर दोगे तो 36 आम की कीमत आ जाएगी। 18 2 से डिवाइड कर दो, और 2 से डिवाइड करने पे 10 आ गया आपका। यहाँ आपको 89 को मल्टीप्लाई करना है 18 से। कितने से 18 से, मतलब गुणा करना है यहाँ पे। देखो गुणा करो, गुणा करने पे 8 नाम 72, अशील आपकी 2, 8 8 64, 64 अशील 2 है, 2 नहीं 7 थी। 8 8 64 और 7 आपके होता है 71, ठीक है। फिर ये आप 1 से गुणा करने पे वही सेम रहेगा। 2 आ गया, इधर आपका आया 8 9 और 1 10, ठीक। इधर आपका 7 और 8 15 और 1 16, 1602, 1602। नीचे है आपका देखो 10 बच रहा है, वहां पे भाग देंगे तो नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दूं। ये आपका आ गया 160.2 रुपये या 160.20 रुपये। पॉइंट के बाद जीरो लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं रखता। अगला है आपका दो संख्याओं का योग 95 है तथा पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। वही प्रश्न है, अभी आप पीछे गया एक प्रश्न, छोटी संख्या पूछ रहा है। छोटी संख्या तो योग और अंतर, योग और अंतर को घटा के 2 का भाग देना है, ठीक है। किसका भाग 2 का भाग। अब प्रश्न में योग तो सीधा सीधा दे रखा है, लेकिन दूसरी लाइन दे रखी है आपको, पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। कम और अधिक का मतलब होता है अंतर। तो यहाँ पे योग 95 हो गया, अंतर कितना है 15। तो 95 में से आप 15 घटाओगे 80 आएगा। 80 में आप 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 40। तो छोटी संख्या आपकी कितनी आई निकल के 40, ठीक है। अगला प्रश्न, एक बक्से में 20 किलोग्राम, बक्से में 20 केजी गोली है। कितनी है 20 केजी, ठीक है। एक गोली जिसमें प्रत्येक गोली का वजन, मतलब एक गोली का वजन 40 ग्राम है। एक गोली का वजन कितना है यहाँ पे 40 ग्राम है। तो बताओ बक्से में कुल कितने गोली हैं। तो पहले बक्से का वजन निकाल लो, 20 केजी है, ग्राम की बात कर रहा है तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। कुल वजन आ जाएगा बक्से का। एक गोली का भाग दे दो यहाँ पे 40 का, ठीक है। 20 से कट गया ये 2 बार, 2 से कट जाएगा 1000 कितने बार 500 बार। तो बक्से में कितनी गोलियां हैं 500। यहाँ इकाई बराबर करनी है, छोटी इकाई में परिवर्तन हमेशा जब भी आप करो तो छोटी इकाई में परिवर्तन किया करो, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए, सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7। देखो पहली लाइन लिख दो 7 दिन, 7 दिन के लिए 28 दर्जन, एक दर्जन में कितने हो गए 12। 7 दिन के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता है। तो एक दिन का आ जाएगा, इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे, एक दिन का आ गया, ठीक है। अब आगे कह रहा है तो बताओ 47 दिनों के लिए, एक दिन का जो आएगा उसको आप 47 से गुणा कर दोगे तो 47 दिन का आ जाएगा, ठीक है। 28 गुणा 12 बटे 7 गुणा 47 का पूछ रहा है तो 47, 4 28 कट जाएगा 7 से 4, 12 सत्तू, वो 12 चौक 48, 48 को आप 47 से क्या करना है गुणा। देखो 7 से गुणा करो, 8 7 56, असील आपकी 5, 7 चौक 28 और 5 33, 4 से गुणा करो, 8 चौक 32, असील आपकी 3, ठीक है। 4 चौक 16 और 3
19, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, 6, 3 2 5, 3 और 9 12, और ये एक असल आएगी यहाँ पे 2, 2256 केले। कितने केलों की आवश्यकता होगी आपको 47 दिनों के लिए कैंटीन में? 2256 केले। ठीक है, 7 दिन की दे रखी, 7 दिन का आ गया आपका 28 दर्जन केले हैं, तो 28 को 12 से गुना कर दे, एक दिन का आ जाएगा 2812 गुना 7 बटे 7, 2812 नहीं, 28 गुना 12, 2812 नहीं है, 28 गुना 12 करके 7 का भाग दे देंगे तो एक दिन की क्वांटिटी आ जाएगी। और आपसे पूछ रहा है 47 दिन, यहाँ पे 47 से गुना कर देंगे तो टोटल आपकी 47 दिन की क्वांटिटी निकल के आई है 2256। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 घंटे बराबर 420। मतलब देखो 3 घंटे की वैल्यू आपको 420 दे रखी है, तो 1 घंटे की वैल्यू 140 आ जाएगी 3 से डिवाइड करने पे। ठीक, 5 घंटे की पूछ रहा है, 5 से गुणा कर दो, 5 घंटे की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 700 के बराबर। कितने के बराबर आ जाएगी? 700 के बराबर। किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है। देखो 3/4 दे रखा है आपको 60 के बराबर। ठीक, 3 से डिवाइड हो गया, बराबर में संख्या ऊपर वाली से ऊपर वाली कट जाती है 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 को 4 से गुणा करेंगे, संख्या आपकी आ गई 80। अब उसका 1/2 भाग, 80 का 1/2 भाग, 2 से कट जाएगा कितनी बार? 40 बार। तो संख्या का 1/2 मतलब कि आधा भाग कितना है? 40 के बराबर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 व 5 से विभाजित हो? कितने से? मतलब 300 तक ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 7 का भाग जाए और 5 का जाना चाहिए। जैसे ऐसी संख्या 35 है, 35 में 5 कब जा रहा है और 7 कब जा रहा है। तो सबसे पहले जो दी गई संख्या है उनका क्या लेंगे? एलसीएम। 7 और 5 का लेस है, एलसीएम आ जाएगा कितना? 35। अब 300 को आप 35 से डिवाइड कर दो, 300 को मतलब 300 में आप 35 का भाग दे दो। कितने का भाग? 300 में आप 35 का भाग देना है। 8 से किया, 300 में 8 का भाग दो, 280 बार जाएगा। कितने बार? 8 से गुणा करेंगे 35 को तो 280, कितना बचेगा? 20। शेष फल से हमें कोई मतलब नहीं है, भागफल। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 संख्याएं हैं जो 7 और 5 से डिवाइड होंगी? बराबर। अगला प्रश्न है 21/15। 21/15, 21/15 है बराबर आपको x/45 है। बराबर में संख्या कट जाती है अंश से अंश और हर से हर। ऊपर वाली संख्याओं को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्याओं को हर बोलते हैं। देखो 15 से ये डिवाइड हो गया 3 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर 21 गुणा 3, तो x की वैल्यू आ गई 63। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ निकल के? 63। बिल्कुल आपको जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, ये x की वैल्यू यहां निकल के आ गई कितनी? 3। अगला प्रश्न, ये आपको जो पार्ट नंबर इसमें था देखो समाप्त हो चुका है। पार्ट नंबर सरलीकरण का कितना? सरलीकरण का पार्ट 4। कौन सा? पार्ट 4 आपका समाप्त हो गया है। एक पार्ट और बच रहा है 5 नंबर, जिसमें पूरी सरलीकरण आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सरलीकरण आपकी कंप्लीट हो जाएगी, सिंप्लीफिकेशन। और भी आपको कोई डाउट अगर मिलता है सरलीकरण प्रश्नावली में या फिर मैथ की कोई भी टॉपिक में आपको डाउट आता है, रीजनिंग में, मैथ में, तो आप ये मेरा नंबर है 9928 25 02 पे आप कॉल करके बिल्कुल आप निश्चिंत होकर कॉल करें, हम आपको सहायता करेंगे। जय हिंद, जय भारत।